और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में हमने दो प्रॉपर्टीज कर लिए हैं। फर्स्ट हमने कौन सा किया था? रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल। सेकंड किया हमने रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन अल्कोहल। CO बॉन्ड सॉरी OH बॉन्ड इन अल्कोहल्स के क्लीवेज हमने दो प्रॉपर्टीज किए थे, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स और दूसरा था एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। जहां पे CO बॉन्ड क्लीव हो रहे थे वहां पे हमने तीन प्रॉपर्टीज या तीन रिएक्शंस किए हैं। एक तो था रिएक्शन विद HX लुकास टेस्ट, अगर HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 लेंगे तो, और कौन सा किया था? रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5, और लास्ट किया था रिएक्शन विद SOCl2 डार्जेंस मेथड। तो ये थे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। आज स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी, reactions involving cleavage of both alkyl and hydroxyl groups, alkyl and hydroxyl groups। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर। किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। उसे कहते हैं हम एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इससे पहले हमने किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में, हमने एल्कीन से अल्कोहल बनाया था। कुछ याद है कैसे बनाया था? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। और मैंने कहा था इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में है, इसको अच्छे से कर लेना। क्या था? उसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और एसिड कौन सा यूज करते हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको बताया था इसमें जो सारे स्टेप्स है मैकेनिज्म के वो रिवर्सिबल है, मतलब उल्टा भी हो सकता है। उल्टा करें तो अल्कोहल से एल्कीन बना सकते हैं, वही हमारा ये रिएक्शन है। अल्कोहल पे क्या करवा रहे हैं? एसिडिक, अब लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। इसमें क्या था? गेन ऑफ वाटर था, इसमें उल्टा करेंगे तो क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर होगा। उसका नाम क्या है? एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म बुक में है एनसीईआरटी में, और इसका भी बुक में है एनसीईआरटी में। दोनों रिएक्शन के मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अपनी नोटबुक में जहां लिख रहे हो ना नेम रिएक्शंस, वहां पे ऐड कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं इसका। पहले इसका स्टेटमेंट लिखिए, जो आपके बुक एनसीईआरटी में है वो लिखवाते हैं आपको। लिखिए, अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर कब होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्या बनाने के लिए? एल्कीन, टू फॉर्म एल्कीन। कैसे हो रहा है ये? इन द प्रेजेंस ऑफ
प्रोटोनिक एसिड या प्रोटिक एसिड कह सकते हैं इसको हम। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक या फिर प्रोटोनिक एसिड, कौन सा एसिड लेंगे, सच एज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड। और कुछ बुक में लिखा हुआ है पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट भी ले सकते हैं, इसको भी आप अवॉइड करो। जो आपके बुक में लिखा है एनसीईआरटी में, उसी को लिखो बेटा। राइट द जनरल रिएक्शन। आपके पास है ये अल्कोहल OH, इसमें अगर हम एसिड प्रोटोनिक एसिड यूज कर रहे हैं और यहां पर हीट भी करना होगा बिकॉज लॉस ऑफ वाटर करवाना। ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। ये कौन सा है, बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन का OH, बीटा का H, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ये दो वैलेंसीज है ये कार्बन की जो बची हुई है बॉन्डिंग से, और प्लस में H2। एग्जाम्पल लिख के देख लो। पहले वही एग्जाम्पल लिखो जो आपकी बुक में है एनसीईआरटी में। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रक्चर, CH3CH2OH। अगर आप यहां पे यूज करते हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको इथेनॉल के केस में इसका टेम्परेचर भी याद करना पड़ेगा, और वो टेम्परेचर होता है 443 केल्विन। याद आएगा कितना है, 443 केल्विन। डिग्री में कितना हो जाएगा, 170 डिग्री सेल्सियस पे। करवाओ अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से H, दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे, एक पाई बॉन्ड बन रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 विद द लॉस ऑफ H2। एसिडिक डिहाइड्रेशन किसा करवा रहे हैं इसमें, इथेनॉल का। इथेनॉल से क्या बना, इसमें इथीन बना। एक और एग्जांपल देखिए सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3CHOH CH3। अगर यहां पर आप फॉस्फोरिक एसिड यूज कर रहे हो तो कितना परसेंटेज लेना है वो दे रखा बुक में। इट इज 85% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, आपको पानी उसमें। और इसमें जो टेम्परेचर चाहिए वो सेम इतना ही है, तकरीबन 440 केल्विन के आसपास। करवाओ अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 विद द लॉस ऑफ वाटर। कौन सा एल्कीन बन रहा है इसमें, प्रोटीन। कौन से अल्कोहल से, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपेन 2 ओन्स। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल। एक एग्जांपल लो टर्सरी अल्कोहल का।
टर्सरी अल्कोहल CH3C CH3 CH3OH, यहां पर 20% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड पे काम चल रहा है लोअर टेम्परेचर पे 358 केल्विन पे। एलिमिनेशन रिएक्शन से CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2O। इस अल्कोहल का नाम क्या है? 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑन। कॉमन सिस्टम में टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से एल्कीन कौन सा बन रहा है? 2-मिथाइल प्रोपेन। आपने ध्यान किया हो, यहां पे नोट किया हो कि जितना हम प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी की ओर जा रहे हैं, उतना ही लेस कंसेंट्रेटेड एसिड चाहिए, उतना ही लेस टेम्परेचर चाहिए। मतलब जो ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ अल्कोहल है टुवर्ड द एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए, वो ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स टुवर्ड्स एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज, इन तीन एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा कि टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, और इन तीनों में से लिस्ट रिएक्टिव कौन सा है? प्राइमरी अल्कोहल। ऐसा क्यों हो रहा है वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। ये टर्सरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये प्राइमरी अल्कोहल। करें बेटे मैकेनिज्म रब कर दो। तो हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। एसिडिक डिहाइड्रेशन कौन से कंपाउंड का? ऑफ अल्कोहल। मेरे 3 स्टेप में होता है। देखिए स्टेप कौन कौन से हैं। वहां भी 3 स्टेप में था जब हमने एल्कीन से अल्कोहल बनाया था, सारे स्टेप रिवर्सिबल थे। यहां भी 3 स्टेप में। पहला स्टेप क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल स्टेप फर्स्ट। अगर मैं अल्कोहल ले रहा हूं, इथेनॉल, फॉर्मूला क्या है? CH3 CH2OH। उनके पास लोन पेयर है, तो एसिडिक मीडियम में एसिड क्या प्रोवाइड करते हैं? हाइड्रोजन आयन। इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन पे, इससे बॉन्ड बनाने के बाद क्या बनाएगा? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब प्रोटोनेटेड अल्कोहल।
CH3 CH2 OH, एक और H आया, लोन पेयर इसमें एक बच गया, चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर ये इथेनॉल है, इसको क्या बोलोगे? ये है प्रोटोनेटेड इथेनॉल। और ये फर्स्ट स्टेप है। तो पहला स्टेप क्या है? अल्कोहल में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ प्रोटॉन, तो क्या बोलते हैं हम? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। स्टेप 2, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये इसका स्लो स्टेप है। दिस इज द स्लो स्टेप and hence is the rate determining step. तो आपके पास है ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, O पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, चार्ज पॉजिटिव आ गया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इस केस में किससे लेगा? जब भी O के साथ में दो H हो, समझ लेना उसमें लॉस किसका होगा? वाटर का। इसमें ये वाला बॉन्ड क्लीव हो रहा है, कौन सा? CO बॉन्ड वाला क्लीव हो रहा है इसमें, और लॉस ऑफ वाटर से क्या बनता है इसमें? कार्बोकैटायन। कौन सा बना है कार्बोकैटायन? ये नाम जानते हो इसका? CH3 CH2 पॉजिटिव। क्या बोलते हैं इसको जतिन? इथाइल कार्बोकैटायन। लॉस किसका होगा? वाटर का। तो जो वाटर बन रहा है एसिड डिहाइड्रेशन रिएक्शन में, वो सेकंड स्टेप में हो रहा है ये, और ये इसका स्लो स्टेप है। ये फास्ट स्टेप था, ये स्लो स्टेप। अब कार्बोकैटायन से आपने क्या बनाना है? एल्कीन बनाना है। कैसे बनेगा? एक एक्स्ट्रा H मूव करवाना है ना, तो लास्ट स्टेप क्या होगा? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन स्टेप 3। डीप्रोटोनेशन क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म एल्कीन। टू फॉर्म एल्कीन। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इस कार्बोकैटायन को, ये CH3 और ऐसे है ये CH2, चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो यहां पर लॉस ऑफ प्रोटॉन से, डीप्रोटोनेशन से, यहां प्रोटॉन ऐड हुआ था, या प्रोटॉन का लॉस हो गया, तो यहां पे एसिड का काम क्या है? कैटलिस्ट। यही कह सकते हैं इट एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो हेल्प किसने कर रहा है? लॉस ऑफ वाटर। तो यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल है? दो रोल है, कैटलिस्ट भी है साथ में, इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहां पर ये H जाते वक्त अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को देके जाएगा, और क्या बनेगा? CH, बीच में बॉन्ड कैसा आ गया? डबल बॉन्ड, CH।
H। कौन सा एल्कीन बन रहा है? ये इथीन बन रहा है। तो पहले स्टेप में क्या बना? इथेनॉल से प्रोटोनेटेड अल्कोहल। उस अल्कोहल में क्या बना? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इस केस में कौन सा है? वो इथाइल कार्बोकेटाइन। और इथाइल कार्बोकेटाइन में लॉस ऑफ प्रोटॉन से इथीन बनता है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल लिया हमने एग्जांपल में? इथेनॉल लिया हुआ है। इथेनॉल में करवाया है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये इसका आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जिसमें क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन में आपने पढ़ रखा है रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। जहां जहां कार्बोकेटाइन बनाएगा इस दुनिया में, वहां वहां पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा। इसको करो। हो गया? इसमें नोट कम ऐड कर लेना। The formation of alkene. The formation of alkene from alcohol follows Sage's rule. कुछ याद हमने क्या था इस चैप्टर में? हेलो एल्केन, हेलो रिंग में Sage's rule क्या था? Sage's rule एलिमिनेशन रिएक्शन में वो वाला एल्कीन प्रिफर्ड प्रोडक्ट बनता है जो मोर स्टेबल हो। और स्टेबल कैसे निकालते हैं? जो मोर एल्काइलेटेड हो। और वो कैसे निकालते हैं? जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो। किससे? विद द कंसेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो इसमें मोस्ट स्टेबल वाला प्रोडक्ट बनता है। लेस स्टेबल वाले का नाम क्या था? हॉफमैन प्रोडक्ट। अल्कोहल में हॉफमैन प्रोडक्ट नहीं बनता। वो कहां बन रहा था? जब हम हेलो एल्केन से एल्कीन बना रहे थे तो वहां तो दोनों बन सकते थे, हॉफमैन भी और सेजे थे। उसमें हॉफमैन कब बनता था? जब बेस कैसा हो? बल्कि बेस हो, है ना। यहां पर सिर्फ किसका यूज कर रहे हैं? एसिड का यूज कर रहे हैं। एसिड से करवा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, तो हमेशा सेजर प्रोडक्ट ही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। पर सेजर प्रोडक्ट बनाने से पहले ये चेक कर लेना कि वो मोस्ट स्टेबल एल्कीन है। और वो कैसे चेक करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन्स। पहले कार्बोकेटाइन में अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो करवाना बेटा, उसके बाद करवाना सेजर प्रोडक्ट। एग्जांपल देखते हैं। पहले सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। ये रब कर दो बेटा। हो गया मैकेनिज्म? सारा ध्यान बोर्ड पे हो, ताकि जब आप नोट कर रहे हो ना, आपको स्टेप्स लिखते लिखते ही याद हो जाए।
समझो। इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए बताना इन क्वेश्चन का सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन ले कंप्लीट द रिएक्शन। फर्स्ट में इसकी मीनिंग कैसे करोगे, आपका नाम क्या है? मीनिंग करनी आती है आपको? क्या ऐड करे थे रिएक्शन के लिए? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हीट लिख दो। आपको बताया था मैं, आपने टेम्परेचर कहां पे याद करना है? 3 केस में जो आपके बुक एनसीईआरटी में, एक इथेनॉल के लिए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के लिए और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल के लिए टेम्परेचर साथ में याद कर लेना कि हम कौन सा एसिड यूज कर रहे हैं और कितना टेम्परेचर। अगर आप एक स्टेप में होते स्टेप में कर दो, आपको लगता है मुझसे गलती हो सकती है तो स्टेप वाइज करो बेटा। आपने क्या फॉलो करना है? सेजेट रूल। मोस्ट स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप करूं, पहले स्टेप में क्या होता है? एडिशन ऑफ प्रोटॉन किससे अटैच होगा? ओ से। इस बात नहीं बेटा। CH3 यहां पे क्या आएगा? OH2 पॉजिटिव, OH2 पॉजिटिव। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? लॉस ऑफ वाटर से कार्बोकेटाइन बनना। इसमें कार्बोकेटाइन क्या बनेगा? CH3 CH2 CH और इस पर कार्बन चार्ज पॉजिटिव। अब कौन सा एल्कीन बनाओगे? कौन से कार्बन से प्रोटॉन लूज करोगे? इस कार्बन से या इस कार्बन से? दोनों बना के देख लो कौन कौन से बनेंगे इसमें एल्कीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और दूसरा क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। अगर मैं इस कार्बन से H मूव करवा रहा हूं बेटा तो ये एल्कीन बनेगा, और इस कार्बन से करवाऊंगा तो ये एल्कीन बनेगा। इस एल्कीन का नाम क्या है? ब्यूटीन। इसका नाम बता दो। कौन सा मोर स्टेबल एल्कीन है? हाइपर कॉन्जुगेशन से डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो नेक्स्ट कार्बन है उसका H काउंट करते हैं हम। यहां पे 3 H है, यहां पे भी 3 H है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने? इसमें सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड के बाद कार्बन कौन सा? ये कार्बन है, तो 2 है H। जितने अल्फा H ज्यादा होगा एल्कीन में उतना ही वो मोर स्टेबल एल्कीन होगा। ये स्टेबल एल्कीन है और आपने पढ़ा ऊपर कि स्टेबल एल्कीन वाला इसमें मेजर प्रोडक्ट बनता है सेजेट रूल से। ये इसका मेजर प्रोडक्ट। स्टेबल भी यही है, मेजर भी यही बनता है इसमें। ये इसमें माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है।
कर लोगे सवाल ऐसे? इसको पूरा करो। करो करो। जो बच्चे भी आए हैं, हम क्या करवा रहे हैं? एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन, अल्कोहल से एल्कीन बना रहे हैं। किसके प्रेजेंस में? एसिड कौन सा यूज करते हैं बेटा इसमें? कंसेंट्रेटेड या फिर कंसेंट्रेटेड और हीट करना पड़ता है। तो लॉस ऑफ वाटर से एल्कीन बनता है, और एल्कीन कौन सा बनाना है? मोर स्टेबल वाला, मतलब सहज प्रोडक्ट वाला। और ये 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, सॉरी प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। सेकंड स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, लॉस ऑफ वाटर से। और थर्ड स्टेप क्या है? डीप्रोटोनेशन, लॉस ऑफ प्रोटॉन माइनस लॉस ऑफ प्रोटॉन। करें इसके स्टेप्स। अगर आप एक स्टेप में करोगे तब इसमें एल्कीन कौन सा बनाओगे? आपको लगता है एल्कीन ये बनना चाहिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना? आपने एल्कीन ये बना दिया, बट आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कहता हूं जहां जहां पर कार्बोकेटायन बनता है, आपको बताया था दुनिया में, वहां वहां पे क्या होता है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। तो पहले स्टेप में एडिशन ऑफ प्रोटॉन से प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या बनेगा? CH2 CH2 OH और चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। लॉस ऑफ वाटर से, लॉस ऑफ वाटर से कार्बोकेटायन कौन से बन रहा है इसमें बताइए? CH3 CH2 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 पॉजिटिव। ये कौन सा कार्बोकेटायन है? प्राइमरी कार्बोकेटायन। क्या इसमें पॉसिबल है रीअरेंजमेंट रिएक्शन? हाँ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से क्या चेंज करोगे बेटा इसमें बताना? इसके H को कहां शिफ्ट करना आपने? इस कार्बन पे, इसका पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, CH3 CH2 CH पॉजिटिव CH। गुड, शाबाश। ऐसे बोलते रह करो, मेरा हौसला बढ़ता रहता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब बोलो, लॉस ऑफ प्रोटॉन किससे करोगे? इस कार्बन से भी कर सकते हो और इस कार्बन से भी कर सकते हो। ये देखो सेम ये बन गया ना, जब हमने ऊपर बनाया था ये वाला। तो कौन सा एल्कीन बनेगा? ब्यूटेन वाला ना। इसमें ब्यूटेन बनता है CH3 CH CH CH। बनेंगे दोनों पर ये इसमें मेजर प्रोडक्ट, ये इसमें मेजर प्रोडक्ट। बाकी सवाल आपने करने ही, करो प्रैक्टिस। मैं अल्कोहल का नाम लिख दूं, बाकी हिसाब कर लोगे ना? अल्कोहल का नाम है टू डाइमिथाइल प्रोपेन 1-OL। 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन 1-OL का आपने करना है एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। स्टेप बाय स्टेप करना, वरना ऐसे गलती हो जाएगी। ये रब कर दो बेटा, ये सबका होगा।
अब ड्रॉ क्या स्ट्रक्चर, नाम क्या बताया मैंने, प्रोपेन 1 और 1 पे अल्कोहल, 2 पे 2 मिथाइल है, H लगा दो, CH3 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 CH3OH। इसका करवाना आपने डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हीट करोगे, कंप्लीट द रिएक्शन। अगर आप फॉलो ना करो मैकेनिज्म को तो डबल बॉन्ड कहां लगाओगे, इसमें डबल बॉन्ड बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, सोचो, अल्फा कार्बन पे क्या है OH, बीटा पे H होना चाहिए ना, बीटा H तो है ही नहीं, तो उसके साथ होगा ही नहीं, कौन नहीं करेगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन, क्या शो करेगा ये, करे स्टेप बाय स्टेप में। पहला स्टेप क्या होगा, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, CH3C CH3 CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। सेकेंड स्टेप क्या है, लॉस ऑफ वाटर, CH3C CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव। अब मिथाइल शिफ्ट करवाएंगे, मिथाइल शिफ्ट से 1 2 CH3 नेगेटिव शिफ्ट, क्या बना कार्बोकेटायन, CH3C CH3, यहां तो क्या आएगा CH2 और CH3, चार्ज पॉजिटिव किस पर आएगा, इस कार्बन, ठीक है। ये कौन सा कार्बोकेटायन है, ये था प्राइमरी कार्बोकेटायन, ये कौन सा है, टर्शियरी कार्बोकेटायन। अब लॉस ऑफ प्रोटॉन करवाना है, वो 3 तरीके से हो सकता है ना, या तो इसका H रिमूव करो, या इसका H, या इसका H। अगर इनके H रिमूव करते हो सेम एल्कीन बनेगा, और इससे एक अलग एल्कीन बनेगा। कौन से H को रिमूव करने पे बनेगा मोर स्टेबल एल्कीन, CH2 वाले। तो लास्ट स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन से आपने बताया क्या, CH3 CH3, यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH CH3, एल्कीन का नाम क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल ब्यूटेन। अगर हम एक स्टेप में करना चाहते तो हम देखते इसके पास तो अल्फा H तो है ही नहीं, तो बीटा H, अल्फा पे क्या होगा, बीटा के पास तो H है ही नहीं, तो ये शो करेगा रिएक्शन, तो वहां गलती कर सकते। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो पता लगता है इसमें ये एल्कीन बनेगा। दो और आप करके दिखाओ, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कर दो रब ये। क्वेश्चन नंबर 4, CH2OH, ये बेंजाइल अल्कोहल नहीं है, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनोल है। इसमें करवाना है आपने एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एक लास्ट ट्राई करना इसमें, सॉरी बेटा इसका नाम मैंने गलत बता दिया, इसका नाम क्या होगा, देखो इस कार्बन से अटैच नहीं ना होना चाहिए, इस कार्बन से अटैच का नाम क्या होगा,
साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, है ना। इसमें ये मेन चेन है ना। अगर बेटा ऐसे होता है ये CH3OH नाम क्या होता, मिथेनॉल। हमने एक H हटाया, क्या लगा दिया, साइक्लोहेक्साइल लगा दिया, तो साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। दोनों में करो आप एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब गलती नहीं होनी चाहिए, हमने काफी प्रैक्टिस कर लिया है। तो इस तरह का ये पहला है मेरे पास ना, रिंग वाला। हुआ किसी का पहला हो गया, कर रहे हो। तो ये जो एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, ये E1 रिएक्शन। E1 में क्या बनता था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो उसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन पॉसिबल है। आपको कोई ये पूछ ले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कौन सा रिएक्शन है, ये E1 रिएक्शन। करें बेटा, चलो चेक करो आप। इसको नीचे पहले रब कर देता हूं, मैं दोबारा लिखूंगा। बताओ स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। यहां पे क्या बनेगा, CH2OH2 पॉजिटिव। फिर लॉस ऑफ वाटर से कार्बोकेटायन कौन सा बन रहा है इसमें, CH2 पॉजिटिव। कौन सा कार्बोकेटायन है ये, प्राइमरी कार्बोकेटायन। आपने ध्यान दिया होगा इसके पास एक H है ना, अभी भी एक H है ना, तो हाइड्राइड से क्या बन सकता है, टर्शियरी कार्बन बन सकता है। इस H को यहां शिफ्ट कर दो और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से यहां पर बन जाएगा CH3 और इस कार्बन में क्या आएगा, चार्ज पॉजिटिव। ये कौन सा कार्बोकेटायन था, प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये कौन सा कार्बोकेटायन है, टर्शियरी कार्बोकेटायन। अब आप करवा सकते हो लॉस ऑफ प्रोटॉन। किससे करवाओगे, इस कार्बन से, इस कार्बन से या इस कार्बन से। अगर इन दोनों से करवाओ तो सेम एल्कीन बनेगा, इससे अलग बनेगा। डिफरेंस कहां पे है, उनके स्टेबिलिटी में। दोनों बना के चेक कर लो कौन सा स्टेबल एल्कीन है। नीचे वाले कार्बन से ना, एक तो ये एल्कीन बनेगा, यही बनेगा, और दूसरा एल्कीन कौन सा बनेगा, ये एल्कीन बनेगा। दोनों के एच निकाल सकते हो। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे 2 4 और 3 7। इसमें कितने हैं, 7 हो गए ना। 2 यहां से, 2 H यहां पे है, 2 H यहां पे है और 3 H यहां पे है। इसके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने हैं, 2 और 2 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये इसमें सहज प्रोडक्ट है और ये इसका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, एक और आपको दिया है ना, वो ट्राई करना। ये रख कर दो,
पीछे बॉयज, एक लास्ट बुक आपको क्या दिया था? साइक्लोपेंटेन क्या आता है इसका? CH2OH। इसका करवाना आपने एसिडिक डिहाइड्रेशन यदि करिए बेटा। आपको करवाया था +1 में रिंग एक्सपेंशन। अगर तीन नहीं चार कार्बन का है और इस पे चार्ज पॉजिटिव है तो 4 से 5 में, 5 से 6 में शिफ्ट होता है रिंग एक्सपेंशन से। क्यों? 6 वाले सबसे स्टेबल होते। तो यहां पर पहले स्टेप में प्रोटोनेशन से यहां पर क्या बनेगा? OH2 पॉजिटिव, सॉरी CH2 भूल गया मैं। यहां पे क्या आएगा? CH2OH पॉजिटिव। लॉस ऑफ वाटर से बनेगा, यहां पर आएगा CH2 पॉजिटिव। क्या इसमें रिंग का एक्सपेंशन हो सकता है? हो सकता है। कैसे होगा? देखो, हमने एक ट्रिक कैसे सीखी थी? जिसमें चार्ज पॉजिटिव है उसको फर्स्ट पोजीशन देते हैं, नेक्स्ट वाले को सेकंड, थर्ड। ये थर्ड ही हो सकता है, तो इसको दे दो। क्या करते हैं हम? एक का चार्ज 2 के ऊपर 2 3 का बॉन्ड तोड़ना है और 1 3 का बॉन्ड जोड़ना होगा। ऐसे देखो, ये CH2 क्या करना है? 2 3 का बॉन्ड तोड़ना है और 1 3 का बॉन्ड जोड़ना है। और जो चार्ज है 1 के ऊपर था 2 पे ट्रांसफर करना, इस पे चार्ज पॉजिटिव है। 1 का चार्ज 2 पे, 2 3 का बॉन्ड तोड़ना है और 1 3 का बॉन्ड जोड़ना है। अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये खुल जाएगा ना, ये पहले 5 का था, ये 6 का हो जाएगा। ऐसे बनेगा ये। और चार्ज सेकंड पे। अब आप क्या करवाना इसमें? लास्ट स्टेप क्या है? डीप्रोटोनेशन। चाहे इससे या इससे किसी भी एक कार्बन से H का रिमूवल करवा दो, लॉस ऑफ प्रोटोन से एल्कीन बनेगा साइक्लोहेक्सीन, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये बना, तो बना चाहिए। तो जहां जहां पे रिंग का एक्सटेंशन पॉसिबल है, किससे? ये 30 स्पीशीज है जो कर सकता है। ये कौन? कार्बोकैटायन। वहां पे आप रिंग का एक्सपेंशन कर देना। कैसे करना है आप तो लिख सकते हो। ट्रिक क्या है? एक का चार्ज 2 पर, एक का चार्ज 2 पर, 2 3 का बॉन्ड तोड़कर 1 3 का बॉन्ड बनाओ। 1 का चार्ज 2 पर, 2 3 का बॉन्ड तोड़कर 1 3 का बॉन्ड बनाओ। ये है व्हाट्सएप लैंग्वेज। हम हिंदी में बात करना चाह रहे हैं पर लिख रहे हैं इंग्लिश में, क्यों? हमारी हिंदी कमजोर है। अब दुनिया में इतने सारे लैंग्वेज बन रहे हैं, सोचा कैसे बनेंगे? जब 2 प्रांत के लोग कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं
और उनको सेम दोनों लैंग्वेज आती हो, वो दोनों को यूज कर रहे हैं, तो एक नई लैंग्वेज बन रही है। आस्ते आस्ते ये भी एक नई लैंग्वेज बन जाएगी, जिसका नाम क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो ये था एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। सब कर दो। इसमें नोट पॉइंट में ये ऐड करना, अगर हम Al2O3 से करते हैं ना रिएक्शन, तब क्या होगा देखिए, नोट पॉइंट में ऐड करो। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे हैं, अब एसिड से नहीं कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, विद Al2O3, विद Al2O3, और टेम्परेचर कितना लेते हैं, अराउंड 623 केल्विन, 623 केल्विन एट 623 केल्विन। तो वहां पे E1 नहीं E2 रिएक्शन होता है, मतलब वहां पे कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, पर आपने फॉलो क्या करना है, सेजेफ प्रोडक्ट ही बनेगा, हॉफमैन नहीं बनेगा, पर उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, वो मत करवाना। एग्जांपल देखो, इसमें लिख लो, इट फॉलोज सेजेफिल साथ में नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, अगर वो नहीं बन रहे हैं तो नो रीअरेंजमेंट रिएक्शन, नो रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसमें रीअरेंजमेंट मत कर देना Al2O3 के साथ में। एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH CH3 CH2OH, इसका करवाओ रिएक्शन किससे, Al2O3 एट टेम्परेचर 623 केल्विन। ये भी डिहाइड्रेशन करवाता है अल्कोहल का, पर कार्बोकेटायन नहीं बनता है। एक और कर लो, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ब्यूटेन 1-ओल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन किससे, Al2O2 से एट 623 केल्विन पे। ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन कौन सा है, ये बीटा कार्बन, तो अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से H, कौन सा एल्किन बनेगा, CH3 CH CH3, यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, मैंने कुछ गलती कर दी क्या, इसमें एक H नहीं आएगा ना, H प्लस में H2, इसका बताना, हमने इसका पहले किया था किससे, एसिड से, वहां पे CH2 पॉजिटिव बन रहा था, फिर हमने रिएक्शन में करवाया था, वो इसको मत कर देना,
इसमें क्या करना है, अल्फा का OH, बीटा का H। तो इन दोनों के बीच में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ब्यूट 1 ठीक है। तो ये है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो क्या है एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एक किससे कर रहे हैं Al2O3 के साथ। ठीक है बेटा, इसको भी लिख ही लो, नोट पॉइंट में ऐड कर दो। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमने दो तरीके से किए हैं, बताओ कौन कौन से किए। पहला हमने यूज किया कौन सा, कंसेंट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसेंट्रेटेड H3PO4, और साथ में क्या किया था, हीट किया था। अगर आप ये ले रहे हो कंडीशंस, तो कौन सा फॉलो करेगा वो मैकेनिज्म, वो फॉलो करेगा E1 रिएक्शन। क्या फॉलो करेगा वो, E1 रिएक्शन। उसमें कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन वो बनता है, तो रीअरेंजमेंट भी होगा। और मेजर एल्कीन कौन सा बनेगा, सेजर प्रोडक्ट। कौन सा बनेगा, सेजर प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा कौन सा किया हमने, बताइए बेटा कौन सा क्या है, हाँ Al2O3। बेटा ये इससे भी कर सकते हैं, अगर आपने ले लो P2O5, उससे भी सेम रिएक्शन होंगे। क्या तो ले लो, क्या Al2O3 या फिर P2O5, प्लस में क्या किया, हीट किया, प्लस में हीट किया। तो ये कौन सा रिएक्शन फॉलो कर रहा है, ये E2 फॉलो करेगा, ये E2 रिएक्शन फॉलो करेगा। नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, नो रीअरेंजमेंट रिएक्शन, नो रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पर ये भी सेजर प्रोडक्ट बनाएगा, सेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये हमने रिवाइज कर लिया, रिकैप कर लिया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। हो गया बेटा, हो गया। तो हमारा मेन हेडिंग क्या था, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ बोथ एल्काइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसमें हमने फर्स्ट कौन सा कवर कर लिया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकेंड इसका है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लिख लेना बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। टेक द स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी में है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल involve
involve formation of carbon oxygen double bond, involve formation of carbon oxygen double bond। और वो कैसे बनेगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड? विद द क्लीवेज ऑफ OH bond and CH bond। ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में। देखिए ये आपके पास है COH और यहां पे CH बॉन्ड भी है, CH बॉन्ड। तो इसमें क्या हो रहा है, CH बॉन्ड भी क्लीव हो रहा है और OH बॉन्ड भी क्लीव हो रहा है, इनका क्लीवेज हो रहा है। और क्या बन जाएगा फिर, इस कार्बन की ये दो वैलेंसी है, ये दो वैलेंसी है, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से क्या बनते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। और जो एल्डिहाइड बन रहे हैं ना, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। वो डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो। अगर वो स्ट्रॉन्ग एजेंट है तो फर्दर वो एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड ही बनाता है। अब कैसे, कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं वो डिस्कस करते हैं एग्जांपल के साथ में। नेक्स्ट लाइन से करना, द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऐसे लिख लो बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स किस पे कर रहा है, टाइप ऑफ एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल यूज कर रहे हो, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, उस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि वो स्ट्रॉन्ग या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उस पर भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन। एग्जाम्पल देखिए, फिर अब कर दो बेटा। फर्स्ट देखो, अगर आप एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट या फिर एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट यूज कर रहे हो तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे वो देखते हैं। अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया है, एग्जांपल जैसे RCH2OH, और आपने इसका करवा दिया ऑक्सीडेशन, इसके द्वारा K2Cr2O7 इन द एसिडिक मीडियम। ठीक है यहां तक, इसका नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट। पहले स्टेप में क्या बनाएगा ये, एल्डिहाइड। कैसे, इसका OH बॉन्ड टूट रहा है, इसका एक H बॉन्ड टूट रहा है, H2 बाहर निकल गया ना, क्या बनेगा, RCHO। पर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहां पर फर्दर ऑक्सीडेशन से इन्हीं के द्वारा K2Cr2O7 या फिर केमोफोर के द्वारा क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक।
ठीक है बेटा। अगर आपने लिया है सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मूला कैसे लिखते हो? आर के फॉर्म में, आर सी एच आर एस ओ एच। ठीक है, सेम कंडीशन, क्या अपने इसमें K2Cr2O7 इन द एसिडिक मीडियम। कौन सा प्रोसेस है ये हेल्प किसमें कर रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन? गेन ऑफ या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या करेंगे नेक्स्ट बताइए, सोचो बॉयज। हाँ, इसका OH बॉन्ड टूट रहा है ना, इसका CH बॉन्ड, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। हाँ, RCOR। यहां पे क्या बन रहा था? ये एल्डिहाइड है। यहां क्या बन रहा है बेटा? कीटोन। इसका फर्दर क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे। हाँ, हीट करेंगे ना तो इसमें मिक्सचर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। पर बगैर हीट किए, बोलो बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप? RCOH RS R डबल। इसमें कोई भी इसके पास H है क्या? C के बाद नहीं है ना, तो इसमें क्लीवेज होगा? नहीं होगा, तो इसमें नो रिएक्शन। टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट होता है K2Cr2O7 से या फिर KMnO4 से, नो रिएक्शन। तो हमने फर्स्ट कौन सा यूज किया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर एसिडिफाइड। इसमें क्या बन रहा है बेटे? प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा? एल्डिहाइड, उससे फिर एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा? टर्सरी अल्कोहल से नोरिया। सेकेंड है रेड हॉट कॉपर ट्यूब। इसको रब कर दूं, थोड़ा लंबी क्लास है आज का, थोड़ा एडजस्ट करो। ऐसे कल आपकी छुट्टी है तो आज एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। दूसरा है रेड हॉट कॉपर ट्यूब के साथ में। पहला मैं कौन सा यूज किया था? K2Cr2O7 या फिर KMnO4। अब यहां पे कौन सा एजेंट यूज कर रहे हैं? इट इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर इस प्रोसेस का ना आपके बुक एनसीईआरटी में एक और नाम दे रखा है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डी मतलब क्या होता है? लॉस। लॉस किसका? हाइड्रोजन का। इसका नाम दे रखा है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। है तो वही ना, ऑक्सीडेशन है, पर नाम अलग दे दिया, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसका स्टेटमेंट देखिए एनसीईआरटी में, कुछ छोड़ना नहीं एनसीईआरटी का, लिख लो। विद द वेपर्स ऑफ with the vapors of primary or secondary alcohol. So with the when the vapors of primary or secondary alcohols are passed over red hot copper tube are passed over रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास करवा रहे हैं। किस टेम्परेचर पे, वो भी आपको इसमें याद होना चाहिए, एट 573 केल्विन पे। डिहाइड्रोजनेशन टेक प्लेस। डिहाइड्रोजनेशन takes place and
एल्डिहाइड या फिर कीटोन इज फॉर्म। एल्डिहाइड किससे बनेगा? सोचो, गैस करो बेटा। सेम प्राइमरी अल्कोहल से। एल्डिहाइड किससे बनेगा बेटा? प्राइमरी अल्कोहल से। कीटोन किससे बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल से। प्रोसेस का नाम क्या है? डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसमें चलो बाद में लिखवाते हैं रिएक्शन को टर्सरी वाले अल्कोहल के लिए। पहले प्राइमरी और सेकेंडरी का देखो। एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH। किसने पास किया बेटा? कॉपर में। कितने टेम्परेचर पे? हाँ, जो अपना में 573 केल्विन पे। क्या करना? वही सेम तरीका है। OH बॉन्ड तोड़ दो और इसका एक CH बॉन्ड तोड़ दो। क्या बनेगा? एल्किन बन रहा था ना, एल्किन नहीं, एल्डिहाइड बनेगा ना। क्या बनेगा? CH3CHO विद द लॉस ऑफ H। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है बेटा। कौन सा एल्डिहाइड? नाम लिख ले इसका, पता है नाम इसका? एसिटाल्डिहाइड। कौन से अल्कोहल से? मैंने कॉमन नेम यूज किया है, तो मुझे बताओ इसका कॉमन नेम क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए देखिए CH3OH। पास कर रहे हैं रेड हॉट कॉपर ट्यूब के अंदर से। टेम्परेचर है 573 केल्विन। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है। कीटोन कौन सा बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2। इस कीटोन का नाम क्या है? प्रोपेनोन। कॉमन सिस्टम में क्या बोल देते हैं? एसीटोन। इसका नाम क्या है? प्रोपेन-2-ओल। कॉमन सिस्टम में क्या बोल देते हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसमें नोट पॉइंट ऐड करना, अगर टर्सरी लेंगे तो क्या बनेगा? टर्सरी में डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, वहां पे डिहाइड्रेशन हो जाता। अगर लॉस ऑफ H2 नहीं, लॉस ऑफ H2O हो जाता। तो जहां लॉस ऑफ H2 होता है वहां क्या बनता है? जैसे पहले वाले बन रहा था, एल्कीन बनता है। तो टर्सरी अल्कोहल में एल्कीन बनता है। कब? अगर हम रेड हॉट कॉपर ट्यूब में पास करवाते हैं तो। देखिए इसमें टर्सरी अल्कोहल undergo dehydration reaction to form alkene। तो आपके पास ये है CH3OH। देखो इसका OH बॉन्ड, इसका वजह CH बॉन्ड टूट रहा था, इसमें H तो आएगी ना, इसका OH टूट गया और इसका किसी भी एक का H किससे? कॉपर में पास करवाने के बाद, कॉपर रेड हॉट कॉपर ट्यूब में। बोलो क्या बनेगा? CH2CH2 डबल बॉन्ड बेटा, प्लस में H2। इसका नाम क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका नाम क्या है? 2-मिथाइल प्रोपीन। रीजंस और भी हैं जो यूज कर सकते हैं हम किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। एक तो है PCC, एक है जोन्स रिएजेंट, एक है सेरिट्स रिएजेंट। अब सर ने कहा क्लास ओवर करो, तो हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा? तो हमने ऑक्सीडेशन में दो एग्जांपल देख लिए। एक तो किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ एसिडिफाइड
K2Cr2O7 या फिर एसिडिफाइड KNO4, वहां पर प्राइमरी अल्कोहल से बनता है एसिड, है ना। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल से नो रिएक्शन। कॉपर यूज करेंगे 523 केल्विन पे तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन और टर्शियरी अल्कोहल से एल्कीन बनता है। यहां पे हो रहा है डिहाइड्रोजिनेशन, यहां पे हो रहा है डिहाइड्रेशन। बाकी एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।